अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ईरान को टारगेट किया, अभी कहा जी कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करना चाह रहा था, हमने इसलिए अटैक किया, हमें खतरा था। उसके बिल्कुल बाद अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए आप क्या प्लान्स सोच के बैठे हैं? अबे असल दुश्मन तो हमारा पाकिस्तान है। कैसे? ऐसा सॉलिड प्लान बनाया हुआ ना तेरे भाई ने। पाकिस्तान के खिलाफ हाँ, क्या प्लान है? हम अपने इसराइल की सारी लड़कियां पाकिस्तान में भी आ देंगे। ये कैसा प्लान है? बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है, सॉलिड प्लान है, तुझे समझ नहीं आ रही बात की। अच्छा। बात ये है भाई, जब सारी इसराइली लड़कियां तुम्हारे पाकिस्तान ब्याह दी जाएंगी ना, उसके बाद हमें पता चलेगा, डेली की खबर आएगी। भाई आज इतना आटा आया, इतना चावल आया, इतना तेल आया, आज इस मुंडे ने ये कर दिया, आज ये हो गया, उसका रिश्ता उधर तय हो गया, इसने ये किया, उसने वो किया, हर चीज की खबर हमें मिलेगी। महमूद भाई का रिश्ता टूट गया, ये सब खबरें हमें मिलेंगी। नहीं तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन आपका पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा कैसे कामयाब होगा इससे? अबे जरूरी नहीं है भाई कामयाब हो। तो ये सब कुछ किया क्यों? अबे अब मीटर घुमाने वाली बात कर रहा है तू। अबे ये फायदा तो होगा ना कि इसराइली लौंडियों की शादी हो जाएगी पाकिस्तान में। हैं? आपने मतलब कोई लाख 2 लाख लड़कियां ब्याह दी और आपने सोचा कि पाकिस्तान को तबाह करेंगे और वो फायदा ना उठा सके तो कम से कम बच्चियों की शादी तो हो गई। वाह, क्या अजीम वजीर आजम पाए गए हैं आप। सिंपल सा प्लान है, तेरे समझ में नहीं आ रहा। आ गया आ गया, जहेज दे के भेजेंगे। वो तो देना ही पड़ेगा यार। अच्छा चलें चलें, छोड़ें इसको, बात चेंज करते हैं। मुझे ये बताएं कि लोग गालियां देते हैं आपको? वह बड़ी गालियां देते हैं लोग भाई, तेरी सोच से भी ज्यादा गंदी गालियां देते हैं लोग। अच्छा, मतलब गंदी तरीन गाली आपने कौन सी सुनी आज तक? एक मैंने सुनी थी, बोलता नेतन्याहू कुत्ता है। कुत्ता है नेतन्याहू, ये तो बड़ी नॉर्मल सी गाली है यार, हम तो मजाक में एक दूसरे को कह देते हैं बड़ा कुत्ता है तू। वो मुझे नहीं दी, कुत्ते को गाली दी थी। अच्छा, कुत्ते को नेतन्याहू कहा था उसने? हाँ। वाकई कुत्ते के लिए तो बहुत बड़ी गाली है, सीरियसली। मतलब उस बेचारे के साथ इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं हो सकती। तुझे पता है कुत्ता याहू का इस दुनिया में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी गाली है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बल्कि लोग तो कई आपको जोड़ते हैं उसके साथ, वो दज्जाल के साथ। लोग आपको कहते हैं दज्जाल हैं आप। अबे तेरे को मेरी इंपॉर्टेंस और मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं इतना मशहूर हूँ ना, मेरे ऊपर तो नावल किताबें लिखी गई हैं। वो तुम्हारी एक उसने लिखी थी, उमेरा अहमद ने, उदास नस्लें, जिसने लिखी है ना। और भाई वो उमैरा अहमद ने नहीं लिखी, वो अब्दुल्ला हुसैन ने लिखी है। हाँ वही उदास नस्लें जिसने लिखी है ना, हाँ हाँ। मेरे ऊपर भी लिखी उनने। अच्छा, कौन सी किताब लिखी है उन्होंने? कुत्ते की नस्लें। फिर कुत्ते को गाली पड़ गई। अच्छा एक और बात बताऊं तुझे। हाँ। चल मैं अपने बचपन में ले जाता हूँ तुझे। मैं ना बड़ा शरारती किस्म का होता था। मैं एक दफ़ा खो गया, तो जिनको मैं मिला ना, हाँ। उन्होंने मेरे लिए इश्तिहार लगा दिया। इश्तिहार में उन्होंने लिखा कि ये किसका बच्चा है। हम्म। लेकिन गलती ये कर गए, उन्होंने जेर नहीं लगाया, काफ के ऊपर पेश लगा दिया। ये वाकया इस फोरम के ऊपर सुनाने के काबिल था। भाई फॉरम जहाँ का भी हो हम तो कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप वॉर क्राइम्स के लिए भी मशहूर हैं, बल्कि बहुत सी दुनिया की अदालतें हैं जिन्होंने आपको जंगी जुनूनी करार दिया हुआ है। आपको बाकायदा उन्होंने एक कल्प्रिट तस्वुर किया हुआ है कि आप जंगी जराइम में मुलविस रहे हैं। तो ये बताएं कि आप जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस में या किसी और जगह पे जाते हैं, तो वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं? लोग क्या करते हैं? लिसन, वन थिंग आई एम टेलिंग यू। जी। मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही। जब तक अमेरिका बाप का मेरे सर पे हाथ है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पोजीशन चेंज हो गई तो पूरी दुनिया का हाथ जब मुझ पे आएगा ना, तब सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो बात सारी ये है, और दूसरी बात ये, कट्टा रखा हुआ मैंने इधर। यार ये कट्टे के जोर के ऊपर ही आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, कट्टा मेरा है भी नहीं, ये तो मैंने अमेरिका से लिया हुआ। ये कट्टा किसी दिन आपके ऊपर चढ़ गया ना, आपकी चीखें निकल जाएंगी। अबे चलिए ईद से बाहर निकला, वो कट्टा नहीं, दूसरा वाला कट्टा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बंदूक वाला। हाँ। यार ये बंदूक के जोर पे कितने जुल्म करेंगे? पूरा आपने फलस्तीन तबाह बर्बाद कर दिया, मासूम बच्चे नहीं छोड़े, औरतें नहीं छोड़ी। क्या क्या करेंगे आप अब ईरान? देख भाई सीधी बात बताऊं, मैंने तुझे पहले बोला, मैं भिन्नोट किस्म का बंदा हूँ। इस दुनिया में सिर्फ हमें रहने का हक है। यार ये दुनिया की ना बत्ती बना के ना जला दूं? जला तो आपने दी है। ओह यार टाइम हो गया भाई, किस चीज का? गालियां खाने का सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे गालियां खाते हैं? लोग देते हैं, मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की। मेरे काम ही ऐसे हैं ना। या तू यकीन मान, अमरीकियों को तो मैंने ऐसा चे बना के रखा हुआ है ना। मेरे हाथ में ट्रम्पू है और वो सिर्फ मेरी बात सुन रहा है। मैं उसको वरगला ही ऐसा रहा हूँ, बाकी तो पब्लिक की बात सुन ही नहीं रहा वो। और अमरीकी पब्लिक तो मुझे गालियां दे रही है। वैसे ये बात तो तयशुदा है कि दुनिया में
हर जुबान में आपको गाली पड़ती होगी, हर शख्स, हर मुल्क आपको गाली जरूर निकालता होगा किसी ना किसी मौके पे, चाहे वो आपका सपोर्टर हो ना हो। बात तो तेरी ठीक है जवान, दुनिया में हर साइज की गाली मुझे पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। और तुझे पता है एक बात, क्या बात? मैं इसमें खुश हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शिरकत करते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है आपको? अबे सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती है बाहर। कैसे? उन्होंने मेरे पांडे अलग किए हुए हैं। कुत्ता समझते हैं आपको, आपको पलीद और नजस समझते हैं, आपके करीब नहीं जाना चाहते। अच्छा मुश्किल चीज कह दी तूने, ये पलीद और नजस क्या होता है? ये आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझाना बड़ा आसान है कि पलीद और नजस ऐसा होता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र खासी है, आप 6 दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट हुए हैं, जो भी है। कभी बीमार हुए ज़िंदगी में? अबे एक दफा बहुत गंदा बीमार हुआ था मैं, मेरा जिस्म ना ढलक गया था, काम नहीं कर रहा था, यूं समझ के मुझे फालिज हो गया था। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गोली दी। अ, कैसी गोली? वो नीले कलर की थी, 3 तिकोने वाली। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो उसके लिए, बोलता है तू वही तो है। डॉक्टर साहब ने आपको वो गोली खिला दी और आप खड़े हो गए। हाँ फिर मैं पैरों पे खड़ा हो गया था। वैसे आपको सूट तो वही गोली करती है क्योंकि आप बहुत बड़े वो हैं। लेकिन चलें कुछ और बात करते हैं। आपने लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं, कभी खुद किसी मुश्किल का सामना किया? भाई मुश्किलात क्यों नहीं आई भाई, तुझे तो पता ही नहीं, मुश्किलात जो हमने देखी तुमने नहीं देखी होगी। मैंने नहीं देखी, इसीलिए आपसे पूछा हूँ क्या मुश्किलात आई? भाई हम जब पूरा खानदान ताज़ा ताज़ा फिलिस्तीन पनाह लेने आए, यार हम बहुत गरीब हालत में थे, बहुत ही बुरी हालत थी हमारी। अच्छा, फिर हाँ, क्या हुआ? हम तो इतने गरीब थे, यकीन जान मेरा चाचा अपने अंडरवियर निचोड़ के 2 दफ़ा चाय बनाता था। मतलब आप इतने बेसरो सामान थे कि आप हाँ, चाय अंडरवियर की पीते थे। और क्या, आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई एम इविल, आई वांट टू सक ब्लड। और किसी गंदे वैम्पायर के बच्चे, चुप करके बैठ जा, मैं कह रहा हूँ उर्दू में बात कर मेरे साथ। वही तो कर रहा हूँ यार कब से। ये अंग्रेजी क्यों झाड़ने लग जाता है? अबे हम इसराइलियों को तो सब ज़बानें आती हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है ना मुख्तलिफ मुल्कों में शैतानियत के काम करने के लिए। हाँ। एक और ज़बान सुनाऊँ? सुनाए। तू जो नालो छाए, ये सिंधी है? छा तो करे, हे डांच। यार बड़ी बात है, आपने तो ये भी सीख ली। अबे तू सिंधी बोली की बात कर रहा, मैं तो सिंधी में गा भी लेता हूँ। सुना दें थोड़ा सा। तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर। यार आप मतलब हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि दूसरे मुल्कों की जुबानें सीखनी है, उनके ऊपर कब्जा करना है, वहां जाके पहले बदहाली शो करनी है, फिर खुशहाली शो करनी है, फिर कब्जा कर लेना है, यही चलता रहता है आपके दिमाग में? अच्छा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही यार, जिस मुल्क के खिलाफ हम साजिश करते हैं, पता नहीं वो नाराज क्यों हो जाते हैं। नहीं, आप किसी के खिलाफ साजिश करें और वो नाराज भी ना हो। नहीं देखना यार कितना मुश्किल काम है, हम बेसरो सामान फ़लस्तीन में आए, फ़लस्तीनियों ने हमें चादर दी, हमने पैर फैलाए, उसके बाद हमने कंबल मांगा, फिर हमने थोड़ी सी जगह मांगी, फिर जगह करते 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 पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया उनके। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, ये क्या बात हुई, अब वो बुरा मना रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी हम कोई साजिश करते हैं या कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं यार, बुरा मना लेते हैं, पता नहीं क्यों। यार कैसे खबीस और घटिया आदमी हैं आप। जिन लोगों ने आपको पनाह दी, जिन लोगों ने आपको रहने को घर दिए, उन्हें आप चीखने चिल्लाने भी नहीं देते। जिन लोगों ने आपको शेल्टर दिया, आप उनसे शेल्टर छीन रहे हैं। यार कैसे आदमी हैं आप? अबे क्या करूं यार, हम इसराइली आदत से मजबूर हैं, हमारे ब्लड में है ना ये। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ तेरे स्टूडियो पे कब्जा कर लूं, लेकिन फौजी शर्ट पहनी है तूने। फौजी शर्ट इसलिए पहनी है कि मुझे अपने फौज से प्यार है। ये फौज ही दीवार है आप जैसे घटिया लोगों और घटिया रियासतों और हमारे दरमियान में। इसी ने हमें बचा के रखा हुआ है। ऊपर उठ, दाएं मुड़, बाएं मुड़। ये क्या कर रहे हैं आप? चल बेटा, अब दुम दबा के भाग। दुम दबा के भाग। जो लोग तुम्हें इज्जत देते थे, उन्हीं के ऊपर तुम हमला करके बैठे हुए हो। अबे हमले से याद आया, ईरान ने तो मार मार के खप्पा कर दिया हमें। मैं सही बताऊं, ईरान ने तो हमें इतना मारा, हमारी 2E तबाह कर दी, यकीन मान। मैं समझा नहीं, 2E ये कौन सा एरिया है? 18 मैक की स्पीड से बोल, समझ जाएगा।
टू ई टू ई टू ई अरे क्या फजूल आदमी है यार आप। मतलब आपकी टू ई तबाह हुई है तो आप भी तो अमेरिका के टू ए में जाके घुस गए हैं ना। वहाँ हम सेफ फील करते हैं। यू नो व्हाट, अमेरिका हमारा स्लेव है। स्लेव है अमेरिका, आपका गुलाम है। हाँ, अमेरिका मेरा गुलाम है, लेकिन ये बात अमेरिका को नहीं पता।